हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम राम। सोचो अगर भारत पे किसी भी देश के द्वारा परमाणु का अटैक कर दिया गया और वो अटैक उस जगह हुआ जिस जगह आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो क्या बचाव कार्य करेंगे जिससे आपकी फैमिली का अस्तित्व बना रह सके, बचा रह सके, उन पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े परमाणु अटैक का। दोस्तों, जब जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु का अटैक किया गया था तो उस समय ना जाने कितनी फैमिलियां, परिवार हमारे जैसे जिनका अस्तित्व इस दुनिया से, इस संसार से बिल्कुल मिट गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। अगर आपको ऐसा कोई यूनिक आइडिया मिल जाए जिससे आप और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ रहे, सुरक्षित रहे, उन्हें किसी प्रकार की कोई नुकसान ना हो, तो कैसा रहेगा? ऐसा ही एक आइडिया, ऐसा ही यूनिक आइडिया आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिए और लास्ट तक सुनिए। दोस्तों, मैं इस यूनिक आइडिया में ये तो नहीं कहूंगा कि आप सर के बल लेट जाइए या बंकर में घुस जाइए या बेसमेंट में घुस जाइए या आपके शहर की मेट्रो ट्रेन की सुरंग में चले जाइए, क्योंकि इन सब के लिए चाहिए हमें टाइम। और यूट्यूब पे अधिकतर जो वीडियो हैं उन सब में यही आइडिया दिए हुए हैं परमाणु अटैक से बचने के लिए, और मैं इनको बिल्कुल डिनाई करता हूँ। मैं नहीं मानता कि इनसे आप बच सकते हैं, बिल्कुल नहीं बच सकते, क्योंकि परमाणु अटैक आपको टाइम नहीं देने वाला, वो बिल्कुल भी आपको समय नहीं देने वाला है। ज्यादा से ज्यादा परमाणु अटैक आपको 5 सेकंड दे सकता है। 5 सेकंड में आप अपने बच्चों को बचाएंगे, खुद को बचाएंगे, अपने फैमिली के अन्य सदस्य जैसे आपके मम्मी पापा जो बुजुर्ग होंगे उनको बचाएंगे, या कोई आपकी कीमती चीज लेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और फिर भागेंगे, सर के बल लेटेंगे और फिर बेसमेंट ढूंढेंगे, बंकर ढूंढेंगे या कोई सुरंग ढूंढेंगे। तो इतना समय नहीं रहने वाला। मेरे हिसाब से ये सब आइडिया आपके लिए अच्छे नहीं है, आपकी फैमिली के लिए अच्छे नहीं है। तो मेरे साथ बनी रहिए, वीडियो देखते रहिए। मैं आपको बहुत अच्छा यूनिक आइडिया बताने वाला हूँ। पहले ही सजग रहिए, क्योंकि आप पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला काम मत करना, और कोई भी गलत डिसीजन मत लेना जिससे कि आप और आपकी फैमिली के लिए नुकसान हो। तो दोस्तों, पहले तो बात आती है कि क्या परमाणु अटैक के चांस बनते हैं। तो यह तो आप भी जानते हैं कि बिल्कुल बनते हैं। आज हर देश बिल्कुल ऐसे भिड़ंत में रहते हैं, टकराव में रहते हैं। मतलब आज हर कोई, मतलब पाकिस्तानी देख लो, कोई भी आपको थोड़ा सा कुछ हो जाएगा भारत के साथ तो सीधा सीधा एक ही अटैक की धमकी देगा, परमाणु अटैक की। और चाइना हमारा पड़ोसी देश है, वो भी ऐसे ही है, उसकी भी छवि कुछ अच्छी नहीं है। हमेशा तनाव बने रहते हैं देशों में। अमेरिका चीन में बना रहता है, रशिया अमेरिका में बना रहता है, भारत, चीन, पाकिस्तान सब जगह बना रहता है। उत्तरी कोरिया से ले लो आप अमेरिका को, उनका भी बना रहता है। तो ये तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि परमाणु अटैक के चांस बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं बॉस। अब मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, वो ध्यान से सुनिए। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और जापान के बीच युद्ध चल रहा था। जापानी सेना अमेरिकन सेना पे बहुत ज्यादा हावी हो रही थी। अमेरिकन का बहुत नुकसान हो चुका था, उनके काफी संख्या में सैनिक और लोग मारे जा चुके थे। लेकिन जापानी सेना मानने को तैयार नहीं थी, पीछे हटने को तैयार नहीं थी, और उधर उनको नुकसान होते जा रहा था अमेरिकन को। जापानी सेना ने यहां तक कह दिया था कि हमारे देश का लास्ट आदमी जब तक रहेगा तब तक आपसे युद्ध चलता रहेगा। इतना भयंकर युद्ध के प्रति आमदा हो गई थी जापानी सेना। अमेरिकन का ईगो हट कर गया, उनके पास कोई चारा नहीं था, परमाणु बम था। जुलाई में उन्होंने प्रशिक्षण किया था और अगस्त में उन्होंने उसे काम में ले लिया, हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर कोई युद्ध चल रहा है, मैदानी युद्ध, और हारने वाला देश हार की कगार पे खड़ा है, तो वो परमाणु का अटैक कर सकता है अमेरिका की तरह। पाकिस्तान भारत से किसी भी स्थिति में जीतने में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान हार की कगार पे खड़ा होना तो वो भी परमाणु का अटैक कर सकता है। समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब दोस्तों, एक बात तो ये भी कंफर्म है कि अगर परमाणु का अटैक होगा तो हमारे भारत की जो बड़ी सिटीज है, दिल्ली, बॉम्बे, या बॉर्डर वाली सिटीज है, जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, इन पे चांस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि एक तो ये बड़े सिटीज है, यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, ज्यादा लोग रहते हैं, और यहाँ ज्यादा जन धन की हानि हो सकती है। और दुश्मन देश की निगाहें सबसे ज्यादा यही रहेगी कि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके किसी भी क्षेत्र में, चाहे जन में या धन में। तो मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया बताता हूँ कि इन शहरों में आधी से ज्यादा जनसंख्या रहती है हमारे
ग्रामीण क्षेत्र की, जो लोग कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए इन शहरों में आ जाते हैं और कमाते हैं और फिर अपने गांव में वापस जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो मैं पहले तो गवर्नमेंट से भी ये चाहता हूँ और जो आम लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं उनसे भी ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैदानी युद्ध स्टार्ट हो, आप लोग शहरों को खाली करना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वापस चले जाएंगे तो आधी से ज्यादा जनसंख्या हमारी सेफ जोन में वैसे ही पहुंच जाएगी। अब बात आती है कि आधी बची हुई जनसंख्या की शहरी क्षेत्र की, वो कैसे बचेंगे अगर परमाणु अटैक होता है तो दोस्तों अब मेरा यूनिक आइडिया यहाँ से स्टार्ट होता है उनके लिए। दोस्तों पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा मूवीज आती थी जिनमें बंजारे रहते थे। वो बंजारे क्या करते थे कि 100, 150, 200, 300, 400 की तादाद में रहते थे और कहीं भी उन्होंने अपना डेरा लगा लिया और वहीं पे वो साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल तक आराम से निकाल देते थे। तो आपको भी बिल्कुल वैसी जिंदगी जीनी है, बिल्कुल मस्ती भरी जिंदगी, कुछ समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपके पास कोई उपाय है और आप बच पाएंगे और अपने परिवार को बचा पाएंगे। तो पहले मैं ये बता दूं कि आपके शहर से करीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर, जहां पे आपको पानी मिल सके पीने का, खाना मिल सके और आपकी जरूरी सामान की चीजें मिल सके, टेंट का सामान आप साथ में ले जाइए। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो वो साथ में ले जाइए, 2 व्हीलर है तो वो साथ में ले जाइए और ढूंढ लीजिए ऐसी जगह जहां पे आपको सारी साख सुविधाएं मिल जाए आपके शहर से 70 से 80 किलोमीटर दूर। वहां रहिए कम से कम 3 से 4 महीने, आराम से रहिए। अकेले मत जाना, अकेले जाओगे तो हो सकता है वहां पे कुछ लोग आपको परेशान करने आ जाए, तो अकेले बिल्कुल मत जाना। और साथ में करीबन 30 से 35 फैमिली लेना आप लोग, तभी वहां पे आराम से पिकनिक की तरह एंजॉय करना, मस्त आराम से 3-4 महीने आप वहां रहना, आराम से एंजॉय करो, पिकनिक की तरह रहो, आराम से जो आपके पड़ोसी जाएंगे उनके साथ घुल मिल के रहो, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपके पास कोई और चारा है, यही एक चारा है। अगर हाँ एक आइडिया और है, आप शहर में रह रहे हो, आपके घर में कोई किराएदार रह रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसका गांव हो तो आप उसके गांव जा सकते हो उसके साथ, या आपको कोई रिलेटिव हो जो गांव से बिलोंग करता हो तो आप उसके साथ वहां जाके रह सकते हो। उन्हें पैसा वगैरह दे देना अगर देना चाहो तो, भाई इतने दिन वो आपके यहाँ पे किराएदार रहा तो अब आप रह सकते हो उनके, तो ये भी एक उपाय है। और जो मैंने बताया वो आपको करना ही करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सोच रहे हो ना कि यार हम हमारी संपत्ति घर बार छोड़ के कैसे जाएंगे, तो जब आप ही नहीं रहोगे तो वो किस काम की। दोस्त मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जापान में हिरोशिमा पे जब अटैक हुआ था ना, तो सुबह का समय था 7, 7:30 के आसपास का, जब जापान की आधी से ज़्यादा जनसंख्या सो रही थी, जब अमेरिका ने उन पे बम गिराया था। उन लोगों को ये भी पता नहीं लगा कि परमाणु का अटैक हो गया है और हम लोग मर चुके हैं। मतलब ये मान लो कि 3 किलोमीटर का पूरा एरिया बिल्कुल तबाह हो चुका था, कोई नहीं बचा था। और वो उस समय का बम था। आज का बम ऐसा है कि कम से कम 15 किलोमीटर का एरिया आप घेर लो, और उस समय 15 किलोमीटर का एरिया में रेडिएशन फैला था। तो आज कम से कम आप 30-35 किलोमीटर का एरिया घेर लो जहां पे रेडिएशन फैलने के ज़्यादा चांसेस है, मतलब उससे बिल्कुल डबल कर लो। उस समय हिरोशिमा पे जब अटैक हुआ था तो 80,000 लोग 5 सेकंड के अंदर चले गए थे, मर गए थे। अगले जैसे ही हिरोशिमा की धरती पे बम ने इसे छुआ ना उसको, तो 5 सेकंड में 80,000 लोग मर चुके थे, और अगले 5 सेकंड में 80,000 लोग और मर गए थे रेडिएशन की वजह से, क्योंकि इसका रेडिएशन बहुत घातक होता है। रेडिएशन में अल्फा बीटा गामा होती है। अल्फा बीटा से तो आप फिर भी बच जाओगे अगर घर के अंदर हो, बंकर में हो, लेकिन जो गामा किरणें हैं वो बहुत भयंकर होती है। आपकी मोटी से मोटी दीवार में भी वो आप तक पहुंच जाएगी और आपके शरीर को जला के रख देगी। आप गाल से यूं करोगे ना तो आपकी गाल की खाल और मांस आपके हाथ में आ जाएगा। आपका पूरा शरीर ऐसे जल चुका होगा, उबल चुका होगा, कुछ बाकी नहीं बचेगा। बहुत बेकार होती है गामा किरणें। तो दोस्तों फालतू का कदम मत उठाओ कि ये सोच रहे हो कि यार घर में बंकर में रह लेंगे। आप है ना भाई साहब, ट्रेन की सुरंग में रह लेंगे। 3 महीने तक नहीं रह सकते। 3 महीने तक एक चूहे की जिंदगी नहीं रह सकते। कहाँ खाओगे, कहाँ पियोगे, कहाँ जाओगे, समझ रहे हो ना। तो क्या क्या वहाँ करोगे, वो पॉसिबल नहीं है। आप आराम से बाहर रहो, पिकनिक टाइप में मनाओ, फैमिली के साथ, पड़ोसियों के साथ, या कोई और आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आराम से रहो वहाँ पे। और जिस जगह आप रहोगे, आप सोच रहे हो कि यार चलो कोई नहीं होगा जो देखा जाएगा, रह लेंगे यहीं पे,
परिवार को भेज देंगे, अपन रह लेंगे। आप जिस जगह परमाणु का अटैक होगा ना दोस्त, वहाँ पे 3 लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाएगा। हम गर्मियों में, अभी ये गर्मी आ रही है, हम गर्मियों में 50 डिग्री का तापमान नहीं झेल सकते। हमारा शरीर 3 लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान कैसे झेल पाएगा? 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग की आंधी आपकी तरफ आएगी दोस्त, कैसे बचोगे उससे? 1000 किलोमीटर मतलब जो तूफान की होती है ना, 200, 250, 300 किलोमीटर हाईएस्ट होती है, उससे भी आप 3-4 गुना ज़्यादा मान लो। इस स्पीड से आपकी तरफ आग की आंधी आएगी, उससे कैसे बचोगे? रेडिएशन पूरा खा जाएगा आपको दोस्त, कुछ नहीं बचेगा आपको। तो दोस्तों, कहना मानो, फालतू का कोई कदम मत उठाओ, कोई सुरंग, कोई बेसमेंट काम नहीं आने वाला। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी ऐसे मत जाओ आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा चले जाओ, आपके वहां पे जाके रहो बंजारों की तरह। पहले ये देख लेना, जैसे ही मैदानी युद्ध स्टार्ट हो तो पहले आप जगह तो देख के रख लो कि युद्ध स्टार्ट हो चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जगह देख के रख लो। आपको लगे युद्ध चल रहा है और आपको लगे कि यार अब स्थिति गंभीर हो चुकी है और कुछ भी हो सकता है, तुरंत प्लान कर जाओ उस जगह के लिए, क्योंकि परमाणु का अटैक कभी भी एकदम से नहीं होगा। पहले मैदानी युद्ध स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद परमाणु का अटैक होगा। आपकी जो भी, जैसे आपके कुछ पैसे हैं, कोई गहना वगैरह है, तो आप कहीं पे भी, जहाँ पे अभी रह रहे हैं, मतलब रहने जाओगे, वहाँ पे कहीं पे जमीन में गाड़ दिए, या ये तो आपको करना ही पड़ेगा आपके, क्योंकि अगर परमाणु अटैक में आपका घर पूरा खराब हो गया तो आपको पैसे की बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी और ज़रूरी भी है वो। तो ऐसे भी बिल्कुल मतलब व्यवस्था करके रखना कि आपका वो पैसा काम आ सके। कोई अदर पास का कस्बा टाइप में है, वहाँ पे आप लॉकर लेके, बैंक के लॉकर में भी आप ये सब जमा कर सकते हैं। या कोई ऐसा क्षेत्र देख ले जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, वहाँ गड्ढा खोद के वहाँ पे पैसा डाल दो, जिससे वो आप फ्यूचर में उसको काम में ले सके जब। और फिर 2 से 2.5 से 3 महीने तक जब रेडिएशन खत्म हो जाए तो आप फिर आपके शहर की तरफ प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आपको ये वीडियो, कैसा लगा मेरा आपको ये यूनिक आइडिया? ये क्या आपके काम आएगा, नहीं आएगा आपकी फैमिली को और आपको बचाने में? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको मेरा उपाय अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। थैंक यू दोस्तों, पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।